हेलो दोस्तों, टेक्नो न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो न्यूज़ शुरू करते हैं दोस्तों सीधे चाइना से। जी हाँ, हम यहाँ पर आए हैं Xiaomi के इवेंट में जो कि कल होने वाला है। कोशिश करूंगा आप लोगों को कल ही एक बहुत ही अच्छा तगड़ा वीडियो देने के लिए। अब देखते हैं इंशाल्लाह कल क्या होता है। वैसे दोस्तों माफी चाहता हूँ, बहुत सारी वीडियोस आज गई है इसलिए टेक्नो न्यूज़ काफी लेट आई है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। ये ट्रैवलिंग में थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे, तो बस आप एडजस्ट कर लेना। जब मुंबई जाएंगे तो प्रॉपर टाइम से मिलेगा। सुबह में एक वीडियो डाला था Realme XT का, आपने तो वो देख ही लिया होगा। उसके बाद Reno 2 आया था और अभी हमारी टेक्नो न्यूज़ आ रही है। तो प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखना, क्योंकि कल की टेक न्यूज़ हमारी ट्रेंडिंग पे गई थी आपके प्यार और सपोर्ट से। बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ दोस्तों लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पर रिवॉल्ट मोटर्स से। और हमारे जो माइक्रोमैक्स के राहुल शर्मा जी है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था और इसके तहत उन्होंने इंडिया में अपनी पहली और इंडिया की पहली AI इनेबल्ड इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स को जो वो लॉन्च कर दिया है। दोस्तों मैं बहुत खुश था जब मैंने ये खबर देखा और जब उन्होंने प्राइस के बारे में बताया और इसके फीचर्स के बारे में बताया तो मैं शॉक्ड हो गया कि भाई माइक्रोमैक्स वाले भी ऐसा कर सकते हैं जो उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक से इंडिया में किया है। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसमें आपको तीन अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं, RV300, RV400 और RV400 का आपको एक और हायर वेरिएंट मिलता है। RV300 अगर आपको चाहिए या तीनों में से कोई भी अगर आपको इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए तो आपको डायरेक्ट पैसे नहीं देने। जी हाँ, उन्होंने बताया आपको महीने महीने पैसे देने पड़ेंगे। तो RV300 के लिए आपको महीना 3000 रुपए देना है 37 मंथ्स तक। जी हाँ, कोई डाउन पेमेंट नहीं, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। मतलब कैलकुलेट कर लो तो 1,10,000 आप पकड़ लो। लेकिन अच्छी बात है कि पहले दिन से ही आपकी बाइक हो जाएगी आपकी और हर आदमी इसके लिए अफोर्ड कर सकता है। ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। RV400 के लिए आपको 3,500 महीना देना है 37 मंथ्स तक और उसके ऊपर आप 4,000 दो तो एक और हायर वेरिएंट आपको यहां पर मिल जाएगा। वैसे दोस्तों 4 घंटे से भी कम इसको जो वो चार्ज करने को लगता है, आप घर में चार्ज करो या कहीं बाहर चार्ज कर लो और ये आपको 156 किलोमीटर तक का यहां पर जो वो बैकअप देगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में वैसे 3 अलग अलग मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। इको में आपको ये 45 किलोमीटर पर आवर तक जो वो आपको स्पीड देता है, फिर 65 किलोमीटर पर हायर में आपको 85 किलोमीटर पर आवर तक जो वो स्पीड देगा। वैसे दोस्तों सबसे अच्छी बात यह कि इस पर आपको 4G LTE सिम एम्बेडेड मिलता है, जिससे इंटरनेट और क्लाउड कनेक्टिविटी के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। डेडिकेटेड मोबाइल ऐप मिलता है जिससे आप अपने फोन में इसकी हर चीज को मॉनिटर कर सकते हैं, कितनी बैटरी है, कितना फ्यूल है, कितना क्या है वगैरह वगैरह। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रिमोटली आप अपने बाइक को यहाँ पर जो वो एक्टिवेट कर सकते हैं, सब कुछ रिमोटली होगा। और हाँ, एक हेलमेट भी उन्होंने लाया जिसको आप सेपरेट परचेस कर सकते हैं, जिसमें गूगल असिस्टेंट से ही आप अपनी बाइक को वॉइस के द्वारा जो वो इनेबल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा इतने सारे फीचर्स है कि फ्री टायर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे, बहुत सारे फीचर्स है। मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। ये आ चुका है दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली में होगा, उसके बाद पुणे में जाएगा, उसके बाद फिर मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद वगैरह सब जगह अवेलेबल हो जाएगा। बहुत दिल में खुशी हुई कि पहली बार हमारी कोई इंडियन कंपनी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है और लोगों के बारे में सोचा कि हर आदमी अफोर्ड करे, उस हिसाब से प्राइस भी उन्होंने यहां पर सेट करी। वैसे क्या आपको लगता है रिवॉल्ट मोटर्स के बारे में, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों वीवो की तरफ से खबर आ रही है और काफी सारी खबरें वैसे आज वीवो की तरफ से आ रही है। सबसे पहली खबर की बात करें जो हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा इंडिया में, और वो है दोस्तों Vivo Z1X। जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों इंडिया में 6 सितंबर को जो वो लॉन्च होने वाला है। ऑफिशियल यहां पर लॉन्च डेट निकल कर आ चुकी है, फ्लिपकार्ट पर भी लैंडिंग पेज निकल कर आ चुका है। अब लैंडिंग पेज से दोस्तों फोन की डिटेल्स भी निकल गई, मतलब थोड़े बहुत स्पेक्स पता चले कि 4,500 mAh की आपको इसमें बैटरी मिलेगी और साथ में दोस्तों इसमें आपको पीछे ट्रिपल कैमरास जो वो देखने को मिलेगी वर्टिकली, सामने अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा और वाटर ड्रॉप नॉच वाली आपको जो वो डिस्प्ले मिलेगी। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन निकल कर आई है Vivo के Z1X से। वैसे 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा भी मिलेगा और टाइप सी पोर्ट भी मिलेगा, ऐसे भी यहां पर बातें हो रही है। अब देखते हैं दोस्तों क्या खास होता है Vivo Z1X के अंदर। मैं आपको 6 तारीख को ही और भी इसकी जानकारी दे दूंगा। दूसरी तरफ दोस्तों Vivo का जो Nex 3 है, ये जो स्मार्टफोन आने वाला है, इसकी काफी लीक्स और रूमर्स आ रही है कि बहुत धमाकेदार होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अभी दोस्तों ये पहला फोन होगा Vivo का जिसमें आपको, और वर्ल्ड का, जिसमें आपको 120 वॉट्स चार्जर के साथ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए Huawei सबसे ऊपर है 55, फिर Oppo है 50 समथिंग, फिर 45 सैमसंग समथिंग है, हाँ ऐसे कुछ है, फिर नीचे आते रहते हैं। और ये पहला फोन बन जाएगा 125, मतलब 4000 mAh की बैटरी को ये 13 मिनट में चार्ज करेगा, जो कुछ आपको इस तरीके का ये मिलेगा। वैसे दोस्तों फर्स्ट लुक यहाँ पर निकल कर आ चुका है Vivo V17 Pro का। जी हाँ, आप देख सकते हैं बैक आपको यहाँ पर जो वो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा व्हाइट और ब्लैक कलर आपको मिल रहा है, ब्लैक है या पता नहीं कौन सा है, कुछ वैसे ही लग रहा है। और पीछे आप देखेंगे क्वाड कैमरा आपको सेटअप मिल रहा है। ऑब्वियसली पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं, तो आपको अंडर डिस्प्ले मिलेगा, फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगी, शायद से पॉपअप भी होगा, तो कुछ इस तरीके का है। तो अभी
क्वाड कैमरे का सेटअप का जमाना चल रहा है, यही आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। पता नहीं उसके अलावा और क्या कुछ खास होगा। तो वीवो ने तो धमाल कर दिया, सितंबर में तो और धमाल होगा। उसके अलावा देखते हैं क्या होता है, ये तो मैं आपको आगे ही बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों कैम स्कैनर, ये जो ऐप है हम सभी लोगों के मोबाइल में तो रहता ही है, और यहां पर इसको 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर दिया था, क्योंकि हमें पता है इसमें हम किस तरीके का इससे फायदा उठाते हैं। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि क्या फायदा हम इससे उठाते हैं। अब दोस्तों यहां पर इस ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से निकाल दिया, जी हां, क्योंकि उसमें एक मालवेयर देखा गया था। जी हाँ, इस वजह से गूगल ने इसको प्ले स्टोर से निकाल दिया। हालांकि इसका जो मालवेयर था वो बहुत सारे ऐसे पहले चाइनीज ऐप आए थे, उनमें भी था, जो इसमें भी पाया गया। वैसे ES फाइल एक्सप्लोरर को निकाला तो अब कैम स्कैनर का भी गूगल ने एंड कर दिया। तो आपको गूगल में फिर जाके सर्च करके ढूंढ के कांड करना पड़ेगा, लेकिन ऑफिशियली प्ले स्टोर में कैम स्कैनर अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें मालवेयर पाया गया था। वैसे गूगल बहुत अच्छा काम करता है कि इन चीजों को टैकल करने के लिए गूगल अच्छे, हमारे लिए बहुत ही बुरे बुरे ऐप्स को जो निकाल देता है। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कैम स्कैनर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है, और भाई गूगल का जो पिक्सल 4 है, यहां पर इसकी रियल लाइफ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पिक्चर यहां पर जो वो निकल कर आ चुकी है। जी आप देख सकते हैं यहां पर ये है गूगल पिक्सल 4 या फिर गूगल पिक्सल 4 XL, जिसमें आपको पीछे स्क्वायर शेप दिख रहा है, उसमें ट्रिपल कैमरा आपको यहां पर जो वो दिखाई दे रहा है, और सामने देखेंगे आपको मस्त ऊपर एकदम थिक बेजल्स जो वो दिखाई दे रहे हैं, और आपको कुछ इस तरीके की जो वो डिस्प्ले मिलेगी। तो मतलब सामने ये जो लीक्स आ रही थी ना दोस्तों, ये उससे काफी मैच कर रही है कि हाँ भाई वही सेम होगा जो आपको यहां पर इस बार लाइव फोटो में जो वो दिखाई दे रहा है। वैसे दोस्तों ये XGA डेवलपर्स मिशाल रहमान ने यहां पर जो वो शेयर किया उनके XGA पर, तो कुछ इस तरीके की आपको एक्सक्लूसिव पिक्चर्स उनकी तरफ से जो वो देखने को मिल रही, जो आप देख सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का लग रहा है भाई, पता नहीं कितना महंगा होगा, उसके अलावा क्या कुछ खास होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये गूगल पिक्सल 4 या 4 XL है जो आप यहां पर लाइव इमेजेस जो वो देख सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से खबर आ रही है, और दोस्तों Realme Q, जी हां, एक नए सीरीज वाला जो स्मार्टफोन है वो एग्जिस्ट करता है, और ऑफिशियली यहां पर कंफर्म हो चुका है वीवो पर, जहां पर उन्होंने बोल दिया कि भाई हम Realme Q सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे 5 सितंबर को चाइना के अंदर। उसके बाद शायद से हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। मतलब दोस्तों अब ये कौन से तरीके का फोन होगा हमें नहीं पता। वैसे 4 से 5 अलग अलग फोन्स वो लोग लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब 4 है कि 5 है मुझे नहीं पता, लेकिन 4-5 फोन समथिंग वो लोग लॉन्च करेंगे। तो हो सकता है Realme 5 वाले भी वहां पर जाएंगे, और एक Q वाला भी कौन सा होगा, अभी ये गेमिंग सीरीज का होगा क्या होगा नहीं पता, लेकिन Realme Q कंफर्म्ड हो गया है, और इंडिया में कितना जल्दी जाएगा ये नहीं पता, लेकिन मैं एक्साइटेड हूं 5 सितंबर को और भी जानकारी मिल जाएगी। तो यहां पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से आज 2 खबरें निकल कर आ रही है। पहली खबर की बात करें तो गैलेक्सी M30s, M30 का जो सक्सेसर बन के आएगा। अब यहां पर इसके कुछ बैक पैनल, जो बैक केस वगैरह जो यहां पर सुधांशु अंबोरे ने, जो हमारे इंडियन टिपस्टर है, उन्होंने जो शेयर किया, आप देख सकते हैं पीछे आपको यहां पर मस्त ग्रेडियंट जो ब्लू कलर की डिजाइन दिख रही है, फिंगरप्रिंट स्कैनर और ट्रिपल कैमरा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसमें एक कैमरा जो 48 मेगापिक्सल का होगा, ऐसे भी लीक आ रही है। ये सैमसंग गैलेक्सी M30s की काफी टाइम बाद हमें प्रॉपर इमेजेस जो देखने को मिल रही है, जो सुधांशु अंबोरे ने हमसे शेयर किया है। वैसे दोस्तों एक और चीज है कि आपको यहां पर इसमें इस बार 6000 mAh की बैटरी भी जो वो देखने को मिलने वाली है, ऐसा यहां पर जो वो लीक मैंने आपको पहले भी अपने टेक्नोस में बता दिया था वैसे, तो ये भी यहां पर बताया था। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, सैमसंग M30s कितना खास होता है, क्या प्राइस होती है, सितंबर की एंड में लॉन्च होगा, मैं आपको और भी जानकारी उसी टाइम पर दे दूंगा। लेकिन जाइए मत, एक और खबर है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी S11 वाले जो स्मार्टफोन्स होंगे, इनके कुछ मॉडल नंबर्स यहां पर जो वो ईशन अग्रवाल, हमारे जो इंडियन टिपस्टर है, उन्होंने बोला हमने ऑब्टेन कर लिया, मतलब उन्होंने ऑब्टेन किया है, तो उनको पता चला है। तो उससे ये पता चला कि ये सैमसंग गैलेक्सी S11 सीरीज वाले स्मार्टफोन से जो काम में है, मतलब एक बस इतना पता चल रहा है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता चल रहा है, जिनमें 5G भी मिलेगा, ऐसा भी वो वहां पर ट्वीट करके बता रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों S11, अभी तो S10 चल रहा है, चलने दो, बाद में S11 आएगा तो उसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो आज की टेक न्यूज़ पे कहता हूं, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेटेड करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।